इस समय में नाम का सिमरन जरूर करें, क्योंकि कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है। साध संगत जी, हम दुनियावी जीव आत्माएं रोजाना कोई ना कोई भक्ति जरूर करते हैं, और जब तक हम भक्ति करते रहते हैं तो तब तक तो सुखी रहते हैं, फिर चाहे कोई भी भक्ति हो, क्योंकि कुल मालिक की गई भक्ति हमें कभी भी दुख की ओर नहीं लेकर जाती है, हमें सुख और शांति की तरफ ले जाती है और परम आनंद की तरफ ले जाती है। और जब हमारा ध्यान परमात्मा के साथ जुड़ा होता है तब हम सुखी रहते हैं, और ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी सुख हैं तो वो हमारे लिए ही हैं। और फिर जैसे ही हमारा ख्याल परमात्मा की ओर से दूर चला जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि ये सारे दुख हमारे लिए ही हैं। क्योंकि अगर परमात्मा के साथ जुड़े रहे, गुरु नाम के साथ जुड़े रहे, तो फिर हम सभी पापों से बचे रहेंगे, और फिर हमारे से अनजाने में भी पाप नहीं होगा। और फिर हम जैसे ही परमात्मा की भक्ति से, आत्म भक्ति, परमात्मा के चिंतन से दूर होते जाते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि भाई ये कलयुग का विधान है कि जो इस कलयुग में परमात्मा से जुड़ा रहेगा, नाम का सिमरन करता रहेगा, भजन बंदगी करता रहेगा, तो वो सुखी रहेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है कि जो हमेशा यहाँ बैठा रहेगा। एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और वो समय कोई भी हो सकता है। मृत्यु हमें किसी भी समय में आ सकती है, क्योंकि जो जमदूत हैं तो वो हमें कभी भी यहाँ से लेकर चले जाएंगे, और हम हैं कि ये सब कुछ भूल कर बैठे हुए हैं कि हमें यहाँ से जाना भी है। इसलिए भाई हमें अपना काम करना है जो सतगुरु ने हमें बताया है, नाम का सिमरन भजन करते रहना है। अब दुनिया के लोग बाहरी भक्ति में लगे हुए हैं, इसीलिए भाई जो संत महात्मा हमें समझा रहे हैं तो हमें उन पर भी गौर करना चाहिए। संत सतगुरु आते ही इस दुनिया में जीवों को समझाने के लिए हैं, जीवों को मुक्त करने के लिए हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हैं। अब जब सत्संग होता है तो सत्संग में वो भी जाते हैं जिन्होंने नामदान ले रखा है, और वो भी जाते हैं जिन्होंने नामदान अभी नहीं लिया है। हम सुनते हैं सत्संगों में बार बार एक ही बात पर जोर दिया जाता है और एक ही बात बार बार समझाई जाती है कि भाई वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो कुल मालिक कहीं बाहर नहीं है। हम चाहे कितना भी उस परमात्मा को बाहर ढूंढते रहें, वो बाहर नहीं मिलेगा, और ऐसे ही हम अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर देते हैं इन बाहरी भक्तियों में लगकर। तो भाई सतगुरु हमें समझाते हैं कि परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है, हमारी इस देह के अंदर है, हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हम उस परमात्मा को घर पर बैठकर भी पा सकते हैं, उस कुल मालिक से साक्षात्कार कर सकते हैं। मगर उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला पकड़ना होगा। पल्ला पकड़ने का मतलब है कि हमें सतगुरु से नामदान लेकर उस नाम की भक्ति करनी होगी, सिमरन भजन करना होगा, तभी हमें परमात्मा के सच्चे दर्शन होंगे। वैसे नहीं, चाहे हम सारी जिंदगी ही बारी भक्ति में इधर उधर भटकते रहें और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं तो हमें उन वचनों पर ध्यान देने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, अमली जामा पहनाने की जरूरत है। और अगर उनकी दया दृष्टि हो जाए तो फिर हम सारा दिन ही 24 घंटों ही नाम भक्ति कर सकते हैं, और फिर इन पापों से और इस कलयुग के प्रभाव से, यानी के काल के प्रभाव से, कलयुग और काल एक ही बात है, तो इनके प्रभाव से भी बचे रह सकते हैं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, नेह बारिक नेह जोबने नेह विरथी इन कुछ बंद, ओह वेरा ना बूझिए
जो आए परे जमबंद। आप जी फरमा रहे हैं कि जब जमदूत हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो वो हमसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, इसलिए तैयार हो जाना चाहिए नाम भक्ति के लिए। जैसा भी हो, जब भी समय मिले तो नाम जपते रहो और सतगुरु को हमेशा ही अपने अंग संग ही देखो, क्योंकि अगर नाम को प्यार करोगे तो फिर सतगुरु भी हमारे अंग संग ही रहेंगे। इसलिए भाई इस कलयुग में वासनाओं से बचे रहोगे, विकारों से बचे रहोगे और सुखी भी रहोगे, क्योंकि जो हम विषय विकारों में फंसे हुए हैं, पाप करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, वासनाओं में पड़े रहते हैं, दुनिया के जितने भी बुरे काम करते हैं, तो भाई ये कलयुग का ही पसारा है, इसमें कलयुग का वास है। और इसीलिए हम आज इस कलयुग में दुखी हैं। तो भाई इस कलयुग में इन विकारों से, इस कलयुग से बचने का केवल एक ही सहारा है, तो वो है गुरु भक्ति, नाम भक्ति। और कोई साधन नहीं है जिससे हम इस कलयुग में सुखी रह सकें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब देखो, हमें समझाने की संत महात्माओं ने कोई कमी नहीं रखी है। संत महात्माओं ने हर तरह से समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर नाम का सिमरन करता है, भजन करता है, और फिर वही व्यक्ति शाम होते होते बुरे वचन बोलता है, ईर्ष्या करता है, दूसरों से लड़ाई झगड़े करता है, पाप करता है, तो भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने सुबह उठकर भक्ति तो की, मगर उसने उस पर अमल नहीं किया, केवल एक कार्रवाई ही की, मैंने भक्ति की है, मन तो अभी भी बुरे विकारों से भरा हुआ है। तो भाई इसका कारण है कि कलयुग उस समय पर कलयुग ने अपना डेरा जमा लिया है। क्योंकि फिर जैसे ही हमारा ध्यान नाम भक्ति से हटेगा तो फिर हम जरूर कोई ना कोई पाप करेंगे, क्योंकि यह कलयुग हमसे वो पाप करवाएगा। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित, जन्म मरण का मूल कटिए, ता सुख होई मित। आप जी फरमा रहे हैं कि अगर भव सागर से पार होना चाहते हो तो फिर किसी पूर्ण संत सतगुरु से मित्रता कर लो, सतगुरु को अपने साथ जोड़कर उनसे नामदान प्राप्त कर लो और फिर उस नाम के साथ अपने मन को लगाओ। सुबह नाम भक्ति करो, शाम को नाम भक्ति करो, फिर चाहे जब भी समय मिले तो नाम की भक्ति करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते नाम भक्ति करते रहो। क्योंकि अगर नाम के साथ प्रीति लगाओगे तो फिर जन्म मरण के मूल कट जाएंगे, जन्म मरण का मूल कटिए ता सुख होई, फिर सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। केवल उसी को जो नाम की भक्ति करेगा, नाम जपेगा। इस कलयुग में हर व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव है, हर व्यक्ति गलत काम कर रहा है, ठगी, बेईमानी, हेरा फेरी, चोरी, मक्कारी, इन्हीं विकारों की वजह से ही हमारा मन पूरी तरह से गुरु को नहीं अपना पाता, परमात्मा को नहीं अपना पाता है। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। इसलिए समझने की कोशिश करें, ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, इस तरह से नाम जपो कि जो हमें दिन में हजारों बार मरना पड़ता है तो उस मरने की आवश्यकता ना हो। समझने की कोशिश करो। अब जैसे हमने कोई पाप किया और वो हमारे लिए कर्म बना और फिर उस कर्म को हमें फल के रूप में भुगतना पड़ेगा, और इन कर्मों का सिलसिला हम सारा दिन ही करते रहते हैं और फिर इन्हीं में जीते हैं, इन्हीं में मरते रहते हैं। क्योंकि अभी तक इस बारे में नहीं पता है कि कलयुग कब चलेगा, कितने वर्षों तक चलेगा। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। अगर हम सोचते हैं कि मरने के बाद हम फिर यहाँ आकर मनुष्य जूनी में पैदा होंगे और सुखी हो जाएंगे, तो नहीं भाई, फिर तो हमें नीचलियों जूनियों में जन्म लेना पड़ेगा।
इसलिए 84 लाख जूनियाँ हैं और इन 84 लाख जूनियों को भुगतने के बाद हमें जो इंसानी जामा मिला है तो भाई हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए एक बार ऐसा मरें कि ये जंजाल छूट जाए और इन जंजालों से हमें छुटा सकती है नाम भक्ति, गुरु भक्ति। इसलिए भाई इस घोर कलयुग के अंदर जब तक हम नाम भक्ति नहीं करेंगे, गुरु भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम इन जंजालों में यूं ही फंसे रहेंगे। जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए, काया माया जग तजिए चोड़े रहे बजाए। अब इसे समझने की कोशिश करें कि भाई जब तक हमारी सोच ये है कि इस परिवार के लिए, इस कुटुंब कबीले के लिए ये भी इकट्ठा कर लें, वो भी इकट्ठा कर लें, वो भी हमारा है, ये भी हमारा है, तो फिर हम ऐसे मरेंगे जैसे कि एक लोभी इंसान मरता है, कामी मरता है, अहंकारी मरता है, क्रोधी मरता है। ऐसे नहीं जैसे एक गुरु का प्यारा मर रहा है। क्योंकि जो सतगुरु का प्यारा है तो जब उसे मृत्यु आती है तो वो घबराता नहीं है, वो तो मृत्यु का स्वागत करता है और कहता है कि अब मेरी बारी आई है और अब तो हमेशा के लिए आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। वो आत्मा जो परमात्मा को नहीं पहचानती थी मगर अब पहचान चुकी है और अब तो ये आत्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्रों से आज़ाद हो जाएगी। काया माया मन तजे, और जब मन पूरी तरह से नाम भक्ति, गुरु भक्ति अपना लेता है तो फिर ये मन इस माया के जंजालों को छोड़ देता है। क्योंकि काल हमें किसी न किसी रूप में भरमाता है और फिर हम गुरु भक्ति, नाम भक्ति कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम नाम भक्ति करते हैं, चौकड़ी मारकर जब हम बैठते हैं तो काल क्या करता है, हमें नींद आने लगती है, हमें आलस्य आने लगता है और फिर हम नाम भक्ति कर ही नहीं पाते। तो भाई अगर इन पापों से, इन विकारों से जो हमें इस कलयुग ने दिए हैं तो इन सभी से बचने का केवल मात्र एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, गुरु भक्ति, नाम भक्ति, नाम की कमाई और 2400 घंटों नाम का सिमरन करते रहना। क्योंकि नाम भक्ति से कोई बड़ी भक्ति नहीं है, इसलिए नाम का सिमरन करो और सतगुरु को हमेशा अपने अंग संग देखो कि सतगुरु हमेशा मेरे अंग संग ही हैं और नाम का सिमरन करते रहो।